इस केस में क्या अपडेट्स आई हैं, पहले भी हमने आपको बताई थी, पहले भी हमने आपके आईओ की गुफ्तगू सुनाई थी। अब दोबारा हम भी आपको आईओ की गुफ्तगू सुनाते हैं। आईओ साहब इस केस के बारे में क्या कहते हैं, आए सुने जरा आप। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दबाव भी मिल रहा है कि आपने इस केस को यार ज्यादा नहीं कोई करना। कोई जी जी। हमें हमें तो कोई दबाव नहीं है मेरे भाई। तो इस शख्स का किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से, काफ से, किसी भी जमात से तल्लुक नहीं है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोफेशनल। भावलपुर यूनिवर्सिटी में जो केस आया है उसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। माँ बाप का, वालिदैन का इत्मीनान उठ गया है यूनिवर्सिटियों से कि अपनी बच्चियों को भेजे तो कहाँ भेजें। वो यूनिवर्सिटी जिसका नाम इस्लाम के नाम पे पड़ा हुआ है, इस्लामिया भावलपुर यूनिवर्सिटी, और वो रिश्ता जो एक रूहानी बाप और रूहानी बेटी का होता है, उस रिश्ते का तकद्दुस पमाल कर दिया इस यूनिवर्सिटी के इस केस ने। सैयद इजाज हुसैन शाह जो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनके मोबाइल से 5500 वीडियोस और नूट तस्वीर जब निकली तो तहलका मच गया। अब सुनने में ये भी आ रहा है, ये भी इंकशाफात आ रहे हैं कि जो लड़कियां थी इनको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता था इनका कि ये अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी के लिए मजबूर होती थी, और बाकायदा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इन तालबात को बाकायदा सप्लाई किया जाता था। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बाकी बिजनेस डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस डिपार्टमेंट्स के जो टीचर्स हैं, जिन्हें हम रूहानी बाप कहते हैं, ये जनाब अपनी बेटियों के साथ, जिन्हें जो जो, जो एक रिश्ता है बाप और बेटी का, रूहानी बाप और बेटी का, ये उनके साथ जिनसी जो है वो इस्तेक्साल इनका करते थे, इनके साथ सेक्स करते थे बाकायदा, और एक दूसरे की रजामंदी से होता था। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का टीचर जो था अपने डिपार्टमेंट की लड़कियां जो रजामंद होती थी जिस्म फरोशी के लिए, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता था, और बदले में उन लड़कियों को क्या लालच दिया जाता था, हम आपकी स्कॉलरशिप लगाएंगे, हम आपको जो है अच्छे रैंक्स देंगे, आपको हम पे ग्रेड्स आपके अच्छे करेंगे। लेकिन जब अगर इस बात पे जो मजीद अगर आप सुने तो ये भी इंकशाफ हो रहा है यहाँ पे कि जो वाइस चांसलर था महबूब साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम प्रोपेगेंडा है, यूनिवर्सिटी को गंदा करने की जो है ये साजिश है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जानिब से एक कदम उठाया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जहां पे जो खवातीन है वो तलीम लेती हैं, उनको डिस्काउंट दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है, तो इस वजह से ये प्रोपेगेंडा किया गया है। बल्कि इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये तमाम प्रोपेगेंडा जो है पुलिस के जानिब से किया जा रहा है, पुलिस इन्वॉल्व है यूनिवर्सिटी को गंदा करने के लिए, पुलिस इन्वॉल्व है इन तमाम चीजों के लिए। तो इस सिलसिले में हमने दोबारा महबूब आलम साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे राब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वाकई ऐसा ही है, क्या पुलिस जानबूझ के जो है यूनिवर्सिटी को गंदा कर रही है, ये इस बात में सदाकत वही है जो पहले दिन से मंजर आम पे आई है। और दूसरा ये भी पूछेंगे कि जनाब कौन कौन से अशरफिया हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी सियासी शख्सियत हैं जो अप्रोच कर रही हैं इन मुल्जिमों को छुड़वाने के लिए, जो सैयद एजाज हुसैन शाह की अप्रोच कर रहे हैं। और ये भी पूछेंगे कि जनाब इस मुजरिम का ताल्लुक किस सियासी जमात से है, कौन से सियासतदान जो है इसको अप्रोच कर रहे हैं, और अभी तक किन किन लड़कियों से पुलिस ने राब्ता किया है, किन किन विक्टिम से पुलिस ने राब्ता किया है, और विक्टिम्स की जानिब से क्या पुलिस के साथ कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, इस केस में क्या अपडेट्स आई हैं, पहले भी हमने आपको बताई थी, पहले भी हमने आपके आईओ की गुफ्तगू सुनाई थी। अब दोबारा हम भी आपको आईओ की गुफ्तगू सुनाते हैं कि आईओ साहब इस केस के बारे में क्या कहते हैं, आए सुने जरा आप। जी जी, ये बता सकते हैं आपके सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स आपकी हिरासत में थे जनाब, उनका क्या बना, क्या इकबाल जुर्म हुआ, उनके वीडियोस उनके मोबाइल से बरामद हुई हैं, क्या उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया इसके ऊपर के नहीं किया? क्योंकि र्यूमर्स ये आ रही हैं, बातें ये निकल रही हैं बाहर की जनाब सिक्योरिटी ऑफिसर जमानत पे बाहर आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना सर, उसमें सब हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना थोड़ा सा। सर थोड़ा सा मैं आपको ये राउंड फिगर थोड़ा पूछ लूँ आपसे ना, अगर मैं आपसे नाम भी नहीं पूछता कि यूनिवर्सिटी में कितने लेक्चर। जी जी, थोड़ा सा वेट कर ले, कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा वेट कर। सर हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि पीछे से आपको दबाव आ रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दबाव भी मिल रहा है कि आपने इस केस को ज्यादा नहीं करना। हमें तो कोई दबाव नहीं है मेरे भाई। और वहाँ की जो मौजूद शख्सियात, सियासी शख्सियात है, उनकी जाने से भी आप पे दबाव प्रेशर आ रहा है कि जनाब जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप करें। किसी ने अप्रोच नहीं किया आपसे? मैं सर इसका आईओ, मुझे तो किसी का प्रेशर दबाव नहीं। यानी आपको कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा? नहीं सर। तो जो लेडीज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान पे किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है कि जनाब जो विक्टिम जिसमें थी, जो स्टूडेंट्स थी, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है कि हमारी भी हम भी इसमें हैं?
नहीं नहीं सर, हमें हमें फिलहाल तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया हमारी तरफ। और जो ओके वहाँ ओके का सर, हाँ जी। वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनाब कि पुलिस अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना रही है हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, पर्सनल साजिश है इनकी कोई, हमारा ऐसा वैसा कोई लिंक नहीं है। और जो उनके मोबाइल से डाटा निकला है वो भी उन्होंने अपने पास से जो है वो पुटअप किया है इस मोबाइल के अंदर, कुछ ऐसा वैसा इंक्वायरी नहीं निकला। करवा लेंगे भाई, इंक्वायरी हो जाएगी, पता लग जाएगा सब नहीं तो पता लग जाएगा आप क्या कह सकते क्या हैं जो, झूठ है क्या क्या सच है सर। ये ये तो तो मीडिया ट्रायल हमारा ना करे ना सर, हमें थोड़ा सा हमें। यानी कि वाइस चांसलर की बात को आप क्या हाँ समझते हैं, झूठ है, वो झूठ कह रहे हैं आप पे जो इल्जाम लगा रहे हैं आपके तो इदारे के ऊपर, भाई आप भाई लोगों के हम, ऊपर? हाँ यार मैं आपको किस तरह बता सकता हूँ मेरे भाई, तो अभी हमारी थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है ना। नहीं तो गवर्नमेंट की जाने से पीआरओ, जी यार जी मेरी बात सुनो, जी जी। पीआरओ ब्रांच से मतलब आएगी ना हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, उसमें यार सारा नहीं पता लग जाएगा। नहीं, तो अभी तो थोड़ा बहुत हमें सर बता सकते हैं आपके इस केस में फर्दर क्या आया है? बस हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या फाइनल आपने किया, उनको अगर छोड़ा है या नहीं छोड़ा। आप हमें इस पर बता सकते हैं कितने लोग से आपने मजीद जो है दायरा कार जो आपने वसी किया, कितने लोगों को आपने मजीद तफ्तीश के लिए इसमें शामिल किया है? सुना है वहाँ के जो लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी के, तकरीबन 20-25 जो लोग लेक्चरार हैं वो भी प्रॉपर जो इस पूरी गेम में शामिल हैं, तो क्या उनमें से भी किसी लेक्चरार्स को भी आपने अभी तफ्तीश में शामिल किया है कि नहीं किया, ये बता सकते हैं? किसी बताओ। को भी नहीं किया यार, किसी को नहीं किया। किसी आप को किस नहीं? तरह के सवाल कर रहे हैं यार, आप इस तरह के सही नहीं सर, वो हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई यार, आप सर हाइप तो हम यूट्यूब पे इस तरह के। सर, और ये वहां से सियासी जमात वाले भी इसको फोन करने हैं जनाब आपको कि जनाब अदालतों को हाई प्रोफाइल नहीं करना है इसको, जनाब जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करें। तो ये बस बता सकते हैं कि सियासी जमात से इसका ये तल्लुक था? आपके रिसोर्सेज होंगे, हमें हमें तो किसी सियासी सर में मीडिया के भी अप्रोच नहीं रिसोर्सेज करना होते ही हैं सर, हम लोग जैसे अब आपके साथ वही बात तो कर कह रहे हैं रहा हूँ, बाकी आपके लोगों के होंगे साथ भी करते हमारे हैं ना। रिसोर्सेज होंगे, लेकिन हमें तो किसी सियासी इस तरह के अप्रोच तो नहीं करना। इस शख्स का किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से, काफ से, किसी भी जमात से तल्लुक नहीं है इसका? नहीं, हमें तो किसी तरफ से कोई नहीं है ना अप्रोच का, किसी का फोन आता तो मैं आपको बताता ना। तो वैसे आपके कैसे, मुताबिक आपने इन्वेस्टिगेट किया तो इनका किस सियासी जमात से तल्लुक निकल रहा है? ओ भाई बार बार वही सवाल यहाँ किस तरह सवाल है, हर बार बार वही सवाल कर रहे हैं, घुमा फिरा के वही उसी बात पे आ रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी से इस केस को क्या करना है कैसे। हम तो बस अपने केस को तो अभी फाइल जो करें, मेरिट पे फाइल करें, उसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि इस वक्त आपके सियासी पास तौर सिर्फ से और किसी सिर्फ को नहीं। चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वही आपकी हिरासत में है, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा शख्स आपकी हिरासत में नहीं है, हाँ ना किसी के कोई साथ आप नहीं। कर रहे हैं ना, और आपको कोई दबाव तो नहीं आ रहा किसी का पीछे से? कोई दबाव, कोई प्रेशर या किसी चीज का कुछ और? दबाव कहाँ से, कोई दबाव नहीं है मेरे भाई, कहाँ से दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं है? हाँ तो मजीद अभी कितने दिन लगेंगे सर इसको, आप कह रहे हैं कि अभी इसको फाइनल होने में? तो टाइम लगेगा ना, केस फाइनल होने में टाइम लगेगा। केस फाइनल होने में टाइम लगेगा? ओके ठीक, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू।